आज स्पीक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है साक्षु। आज मैं आचार्य मोनिका जी के साथ बैठी हूँ। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, इंक्लूडिंग वास्तु, महावास्तु, एस्ट्रो वास्तु। आपको लग रहा होगा वास्तु तो सुना हुआ है, ये बाकी दो चीज़ें क्या हैं? उसके लिए हमारे आंसर्स देने के लिए आचार्य मोनिका जी आज हमारे साथ हैं। थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं और फिर थोड़ा एजुकेशन अवेयरनेस ऑफ वास्तु, आपके घर, आपके ऑफिस में क्या इनकी इश्यूज हो सकते हैं, क्या आपकी हेल्प हो सकती है, वहाँ से शुरू करेंगे। मोनिका जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे जितनी अभी तक बात करी है, मैंने जितना समझा है, मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के ज़रिए हम बाकियों को भी इस बारे में एजुकेट कर सकें। स्टार्टिंग ऑफ थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। आपने ये पढ़ाई कहाँ से करी, इसके लिए आचार्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके गुरु कौन रहे हैं, थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। थैंक यू साक्षु फॉर इनवाइटिंग मी है। मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं शायद शुरू से ही बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन थी और बिजनेस हमेशा करना चाहती थी और जो कर रही थी और बहुत सक्सेसफुल थी, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि पैसा बहुत आ रहा है लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। तो मुझे लगा कुछ और करना चाहिए। तो कहाँ से जाके एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपना बिजनेस बंद करने का सोचा और डिसीजन ले लिया नहीं करना। एंड फिर यूट्यूब पे आई एंड कुछ ऐसा होने लग गया कि ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। और इंट्यूशन पावर कुछ अलग सा ही बिहेव करने लग गई। कोई घर के बाहर नहीं भी खड़ा होता था, पता लगता था खड़ा है, बेल बजने वाली है, एंड सर्टेन थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। And then my journey started in occult science और I started with my angel card journey and then numerology और फिर आया मेरी लाइफ में महावास्तु। एक दिन मेरे गुरु का वीडियो आया महावास्तु में यूट्यूब में, जिसमें कुछ पैसे की बात कर रहे थे। मेरे घर में प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे हस्बैंड का जो काम है वो गवर्नमेंट रिलेटेड और हमेशा प्रॉब्लम आती थी कि पैसा फंसा हुआ है, पैसा आ नहीं रहा, और इसी प्रॉब्लम में घर में प्रॉब्लम्स आती थी। और उसके बाद जब मैंने वीडियो देखा तो समझ में आया कि साउथ ईस्ट में ब्लू और ब्लैक नहीं होना चाहिए। और मेरे घर में ड्राइंग रूम में पूरा ब्लू और ब्लैक कलर ही था। तो वहां से मेरा एक इंटरेस्ट ऐसा होना शुरू हुआ कि मुझे कुछ वास्तु की लाइन में जाना है। एंड माय जर्नी स्टार्टेड विद महावास्तु। और ये जो महावास्तु है ये मेरे गुरु सखा डॉक्टर के वी बंसल सर ने ओरिजिनेट करा था। बहुत सारे लोगों को आपने पॉडकास्ट सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम लोग आके ये बात बोलते हैं कि उन्होंने भी के वी बंसल सर से ही पढ़ाई करी है, लेकिन उन्होंने अपने अपने नाम रखने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने महावास्तु के अलग अलग नाम दे दिए हैं। सो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। और जब आपको आचार्य बनना होता है तो उससे पहले आपको बहुत सारे और कोर्सेज करने होते हैं। जैसे कि आपको बेसिक वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, और फिर आपको देवता की स्टडी करनी होती है, और फिर जाके आप आचार्य कोर्स करते हैं। वो 6 दिन की साधना होती है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत फेजेस से निकलना पड़ता है। सो देन विद ऑल माय ब्लेसिंग्स ऑफ माय गुरु सखा आई बिकेम अ सर्टिफाइड आचार्य विद महावास्तु। आप ये कंसल्टेंसी और लोगों की हेल्प आप कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे अब तो 9 साल से ऊपर हो गए। नाइस। तो लोग खुश होते हैं, लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, सो मेरा भी काम हो जाता है। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। आपने अभी हम आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वास्तु बहुत सुनते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट वहीं से शुरू होता है कि पहली बात, वास्तु और महावास्तु में एक बेसिक एवरीडे मैन, ले मैन को अगर मैं बताना चाहूँ या मैं भी कुछ समझना चाहूँ तो आप मुझे मतलब थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि वास्तु महावास्तु बेसिक डिफरेंस क्या है? पहली बात तो आप ये सोचिए कि पहले नोकिया के छोटे वाले फोन होते थे, अब वो अपग्रेड हो गए, बड़े बड़े मोबाइल्स आ गए। इसी हिसाब से वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन इज महावास्तु। ठीक है। वास्तु 4 जोन्स में काम करता है, लेकिन महावास्तु 16 जोन्स में काम करता है। अब इतना माइन्यूटली काम करते हैं कि एक एक प्रॉब्लम को हम चेक करते हैं कि कौन से जोन से प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो 16 जोन्स है ना, ये हमारी लाइफ में हर जगह पे वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं आती तो नॉर्थ को देखते हैं, हेल्थ इश्यूज है तो नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, पैसे की दिक्कत है तो साउथ ईस्ट को देखते हैं। तो जो महावास्तु है ये उन 16 जोन्स को रिलेट करता है और हम उस पर काम करते हैं। और साथ में लोगों ने वास्तु से बहुत डर लग गया लोगों को, क्योंकि वास्तु क्या करता है, वास्तु में लोगों ने तोड़फोड़ कराना शुरू कर दिया। लोग डर गए
एंड दे सेड नो वी डोंट वांट टू गेट इट डन। और महावास्तु हम तोड़फोड़ नहीं कराते। जहाँ पे बहुत जरूरत हो, जैसे मान लेते हैं कोई नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है जहाँ हम ट्रीट नहीं कर सकते, हम कुछ चीजों को बोलते हैं तोड़फोड़ करने के लिए। मे बी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, वहां पे हम बोलते हैं तोड़फोड़ करो, अदरवाइज हम तोड़फोड़ करने को अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए आजकल लोग ज्यादा महावास्तु करवाने में भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच से चलता है और किसी वहमों में नहीं डालता है। ओके, आपने यहाँ मेंशन किया कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच से चलता है, तो अगर दिस इज साइंस एंड महावास्तु भी तो वास्तु भी साइंस से ही चलता है, एवरीथिंग, तो दैट्स व्हाई द 4 जोन्स एंड उसी का मल्टीपल 16 जोन्स। ओके, नाउ कमिंग टू एस्ट्रो वास्तु, नाउ इट अगर मैं उसको पढ़ूं तो इट फील्स लाइक इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड वास्तु। क्या मैं सही हूँ या थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें? ठीक है, हाँ। एस्ट्रो वास्तु क्या है साक्षु, जैसे पहले तो ना नॉर्मल तरीके में वास्तु में बोला जाता था आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में, करेक्ट? लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्या, मैंने बोला हर चीज एडवांस हो गया। पहले हमारे को इतनी नॉलेज नहीं होती थी। अब जब हम जन्म पत्री बनाते हैं, हमारी जन्म पत्री में 12 बॉक्सेस होते हैं। उन 12 बॉक्सेस में 2 बॉक्सेस होते हैं जो हमारे लिए इतने फेवर में नहीं होते। और अगर हम उन 2 बॉक्सेस में अगर हम सोते हैं, बैठते हैं या हम काम करते हैं, तो हम किसी ना किसी तकलीफ को पाएंगे। अब वास्तु ने तो बोल दिया आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट, लेकिन एस्ट्रो वास्तु ये नहीं बोलेगा। वो पहले आपकी जन्म पत्री चेक करेगा। आपकी जन्म पत्री में अगर साउथ वेस्ट का जोन आपके 12th हाउस से रिलेट करता है या 8th हाउस से रिलेट करता है, तो हम आपको बोलेंगे आप अवॉइड करो, हम आपको साउथ वेस्ट का बेडरूम नहीं देंगे। तो हम आपको बोलेंगे कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम श्योर ये होगा कि आप जन्म पत्री के हिसाब से, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं भाई जन्म पत्री के हिसाब से तो हमें वो रूम नहीं मिल सकता। लेकिन हम पहले बात हम देखते हैं जन्म पत्री में फर्स्ट बॉक्स में आपकी क्या राशि है, वो हमारे को कौन सा जोन बोलता है लाने के लिए। अगर तो हम आपको वहाँ रूम दे सकते हैं, अच्छी बात है। अगर हर एक बंदा, हर एक इंसान उस जोन में नहीं भी आ सकता, रूम अवेलेबल नहीं हो सकता, तो हम आपकी चीजों को या आपकी फोटोग्राफ को उस जोन में रख देते हैं, तो वो वैसा ही काम करने लग जाता है और वो रिजल्ट्स वैसे देने लग जाता है। अब हम नॉर्मली बात करते हैं कि महावास्तु में कि हमारे को नॉर्थ में या फिर वेस्ट में आप पैसा रखो, लॉकर रखो, लेकिन जन्म पत्री के हिसाब से जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं आपकी जन्म पत्री में 2nd बॉक्स में कौन सी राशि बैठी है, वो कौन सा जोन में बैठी है, हमें कौन सा जोन में आपके पैसे रखने चाहिए। तो हम दोनों चीजों को कंबाइन करके हम रिजल्ट देते हैं। अभी मैंने बोला था मैं वास्तु एक्सपर्ट, क्योंकि महावास्तु एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि हमारे को सिर्फ जी आपसे महावास्तु कराना है, हमारे पास जन्म पत्री नहीं है, तो मैं उनकी जन्म पत्री तो छूती नहीं हूँ, क्योंकि वो देना नहीं चाहते। अगर कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे को एस्ट्रो भी कराना है, so then we do a combination of both the things so that we get a better and good results. जब आप किसी को कंसल्ट करते हैं मैम, चाहे कमर्शियल ऑफिसेस के लिए हो चाहे घरों के लिए हो, मुझे जितनी आपसे बात करी ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, मुझे लगता है इट्स अ टीडियस प्रोसेस बिकॉज लोग भूल जाते हैं कि देयर इज अ साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप बताइए अपना प्रोसेस कैसे हम शुरू करते हैं इसकी चीजें। सबसे पहले मैप बनता है। मैप के बाद हम ये चेक करते हैं हमारी एंट्रेंस क्या है, क्योंकि अगर एंट्रेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है हम सबसे पहले वो चेक करते हैं। अगर नेगेटिव एंट्रेंस है हम उसको मेटल्स डाल के ब्लॉक करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में आते हैं कि हमारे घर में क्या क्या चीजें पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट्स देखते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं। उसके बाद हम चीजें देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या घर में पड़ी हुई है, एक एक चीज घर में रखी हुई रिजल्ट देती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ब्लू कलर की पानी की बोतल में मनी प्लांट अगर हम रख जाएंगे, अगर नॉर्थ में रख देंगे तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे जाएगा। यही ब्लू कलर की बोतल अगर हम साउथ ईस्ट में रख देंगे तो ये हमें नुकसान दे जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे घर में चीजें क्या रखी हुई हैं, फिर हम देखते हैं हमारी यूटिलिटी का सामान क्या है, फिर उस घर में कलर्स क्या हुए हैं, और उसके बाद ये सब चीजें हम चेक करने के बाद फिर हम एस्ट्रो में आते हैं और लास्ट फेज में हम देवतास पे काम करते हैं। तो हमारा प्रोसेस काफी लंबा है और काम करने में हमारे को 21 दिन या 1 महीना लग जाता है, क्योंकि क्लाइंट को भी हमारे को चाहिए कि वो भी फटाफट काम करे। मैं उनको बोल के आती हूँ चीजों को रिलिक्विड करो, सो आई गिव देम 1 वीक, वो 1 हफ्ते में काफी काम कर लेते हैं। फिर मैं सेकंड फेज का काम करती हूँ, सो एटलीस्ट मेरे को काम करते करते एक प्रोजेक्ट पे 20 दिन तो लग ही जाते हैं। ओके, गॉट इट। मोनिका जी, मैंने एक पढ़ा था कि महावास्तु में 5 एलिमेंट्स होते हैं। थोड़ा आप मुझे उसके बारे में बताइए कि उसका क्या यूज़ होता है, वो कहाँ से आए, हम उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को, तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं।
ये जो 5 एलिमेंट्स है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, ये रोल अगर हम आयुर्वेदा में देखते हैं, वात पित्त कफ के नाम से आप जानते हो। हाँ जी, हाँ जी। किसी में अगर वात बढ़ जाता है उसको वैसी बीमारी हो जाती है। अगर हम इसको भगवत गीता में देखते हैं तो श्री कृष्ण ने हमारे को रजस सत्व तमस बताया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बारे में हम कभी बात बहुत अच्छे से करेंगे। और यही 5 एलिमेंट हमारे घर में है। ओके। अब घर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे नॉर्थ जोन वाटर से रिलेटेड है, वाटर एलिमेंट है वहाँ पे। और अगर हम ईस्ट में बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा एयर एलिमेंट है। ओके। साउथ में हमारा, ये अलग में जोन्स में आपको बाद में समझा दूंगी। साउथ ईस्ट में हमारा फायर एलिमेंट है, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है, और साथ में वेस्ट में हमारा स्पेस एलिमेंट आ जाता है। ये जो 5 एलिमेंट्स है इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं पे भी इम्बैलेंस हो जाता है तो लाइफ में प्रॉब्लम होने लग जाती है। ओके। अब लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आएगी? जैसे मान लेते हैं कि हमारे नॉर्थ में, जैसे मैंने बोला अभी, वाटर एलिमेंट है। अब नॉर्थ की जगह अगर पानी आ जाता है और नॉर्थ हमारी दिशा है हमारे को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, क्लाइंट्स, नए नए क्लाइंट से जुड़ाने के लिए। अब वहाँ पे अगर आपका फायर आ गया, मतलब मान लेते हैं अगर वहाँ पे आपका गैस आ गया, गैस का चूल्हा आ गया, तो क्या होगा? आपके जितने नए अफसर आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। ओके। अब यही हम बात करते हैं अगर साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट हमारा फायर एलिमेंट का है। अब वहाँ पे अगर आप ब्लू ब्लैक कलर कर दो, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि मेरे घर में ब्लू ब्लैक था, साउथ ईस्ट में ब्लू ब्लैक कलर वाटर एलिमेंट से रिलेट करते हैं। वहाँ पे अगर ब्लू कलर की पेंटिंग आ जाए, ब्लू कलर का कलर ऑन द वॉल्स आ जाए, तो हमारा पैसा रुकना शुरू हो जाता है। ओके। अब हम बात करते हैं एग्जांपल साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट एक रिलेशनशिप का जोन है। अब वहां पे अगर ग्रीन कलर आ जाए तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। और ये बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन और रेड होता है, घर का एक फैमिली मेंबर घर छोड़ के चले जाता है। ओके। और ये बहुत सारे केस सॉल्व कर भी चुके हैं। तो उनका वहां से ग्रीन हटाते हैं, रेड हटाते हैं, प्लांट्स हटाते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ये कलर, यस, तो वो इस हिसाब से 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। तो अगर कहीं पे ये इम्बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स हमारे घर में हो जाता है, शरीर में हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। और यही चीज अगर हमारे घर में होता है, हमारा घर बीमार हो जाता है। और घर बीमार का मतलब हाउस इज लाइक अ लिविंग बीइंग। और अगर घर में ये दिक्कतें आने लग जाती हैं तो जो उस घर में लोग रह रहे हैं तो पूर्ति तो हम ही लोग करेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स हम फेस करने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में बोला था कि जब हम मैप बनाते हैं, हम अपने मैप में एक, जब हमारा प्रॉपर मैप बनता है तो उसमें बार ग्राफ बनता है। अब ये ना सेट रूल नहीं होता कि नॉर्थ में आपने अगर ब्लू कलर पोत दिया तो आपका नॉर्थ बड़े अच्छे से एक्टिव हो गया। नहीं, हमारा मेन चेक करते हैं हमारा बार चार्ट क्या है। कि मेन नंबर्स तो बार चार्ट बताएगा कि कौन सा जोन कितना कम है और कौन सा जोन कितना बड़ा हुआ है। हम उस हिसाब से फिर एलिमेंट्स को हम उसमें हम लेकर आते हैं। अगर मान लेते हैं हमारा नॉर्थ बहुत कम है तो हम कहीं ना कहीं हम पिछला वाला जो जोन है हम उसके साथ भी हम उसको कलर्स लेकर आएंगे। हम वहाँ पे व्हाइट कलर्स लाएंगे, ग्रे कलर लाएंगे, ब्लू कलर लाएंगे। तो हम बार चार्ट से भी चेक करते हैं हमारे को कौन से जोन में कौन सा कलर का काम करना है। बेसिकली बैलेंस करना पड़ता है। नहीं तो कोई कुछ लोग इंटरनेट से पढ़ के बेसिकली नहीं लगा सकते। दे नीड टू मेजर एवरीथिंग साइंटिफिकली। ये आपके इंटरनेट से मैं आपको अपना एक केस स्टडी बताती हूँ। वन ऑफ माय क्लाइंट, उसने कुछ ये सुना था और ये है भी बहुत सारा, साउथ ईस्ट में आप एक रेड बल्ब जरूर लगा लो। हाँ, ये बचपन में बहुत सुना है। बचपन में नहीं आया, तुम आजकल इंस्टाग्राम में देखो वो। और क्या हो रहा है कि लोग सुनते हैं और अपने घर में साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब लगा लेते हैं, नाइट लाइट टाइप लगा लेते हैं। और इंस्टाग्राम में ये भी आता है अगर आप साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगाओगे आपको बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा। बट मुझे लगता है आप अधूरी नॉलेज मत दो। क्या होता है अगर आप अधूरी नॉलेज देते हो, जो बेचारा सुन के काम कर लेता है, लोग उनको नहीं पता कि वो कितनी तकलीफ में है। जब वो तकलीफ में होगा तो जो कर्म वो भोग रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। अब साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा लिया, बार चार्ट में साउथ ईस्ट अगर बहुत बड़ा हुआ है, वो जोन ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है और वहां पे आपने रेड डाल दिया, वो जोन और एक्टिव हो गया। अब जब वो जोन और हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो उस घर में रहने वाले लोगों के एक्सीडेंट्स होंगे। अब ये केस स्टडी की मैंने जैसे बात बोली, समबडी आस्क्ड मी से मैम हमने बल्ब लगा लिया, मुझे नहीं पता, मैं कहीं जा रही थी और मेरे को ना, मेरे मंदिर भी कहीं साउथ ईस्ट में था तो मैंने पूरी दिवाली की लाइट्स
ये पिछले साल की बात है जो मैं बता रही हूँ। उन्होंने पूरे दिवाली की लाइट्स भी अपने मंदिर में रेड कलर की करी और साउथ ईस्ट में उन्होंने अंदाजे से साउथ ईस्ट में उन्होंने रेड बल्ब लगा लिया। एंड शी सेड मुझे नहीं पता, मैं 4-5 दिन के बाद मैंने सिर्फ एक सीढ़ी पैर नीचे रखा और मेरा पैर ट्विस्ट हुआ, फ्रैक्चर हो गया। बट हाउ इट हैपेंड, जब हमने और भी काफी इश्यूज आ रहे थे, घर में रहने वालों को गुस्सा बहुत आ रहा था, जब बार चार्ट चेक करा, जब घर चेक करा, नक्शा देखा, तो मैंने कही 2 चीजें किसने बोली? शी सेड मैंने नेट से सुनकर करा। ऐसे देखिए आपका जोन इतना हाइपर एक्टिव है, आपने इसको और एक्टिव कर लिया तो ये जोन तो अपना काम करेगा ना। तो 16 जोन सबके लिए काम करते हैं, ये नहीं कि मेरे लिए अलग काम करेंगे और आपके लिए अलग काम करेंगे। अगर आपने उनको बैलेंस कर लिया तो वो वही रिजल्ट देंगे जिसके लिए 16 जोन्स अपना काम करने के लिए बने हैं। ओके, इट इज लाइक दिस। अंडरस्टूड। नाउ एक मेरा क्वेश्चन है वही इंटरनेट की नॉलेज के हिसाब से, देयर सो मेनी पीपल, आई डोंट नो वो एक्सपर्ट हैं कि कंसल्टेंट हैं कि नहीं है, वो दे टॉक अ लॉट अबाउट द मिरर प्लेसमेंट in the house. So there is something like, for example, I live in a place, कोई भी घर में आता है वो मुझे 3 तरीके के ज्ञान देके जाते हैं। एक बोलते हैं कि मिरर बेड के सामने ना लगाइए, वन ऑफ देम इंक्लूडिंग माय ओन मॉम की बेड के सामने मिरर मत लगाओ। देन उसके बाद कोई आता है कि नहीं मैंने थोड़ा शिफ्ट करा तो कि नहीं यहाँ पे तो लग जाएगा, यहाँ से फिर भी तुम्हारा थोड़ा सा तो शक्ल दिखेगी, तुम उठोगे तो हो जाएगा। तो एक मिरर की प्लेसमेंट, एंड मिरर इज समथिंग दैट आई हैव सीन सो मच गेटिंग वायरल कि मिरर यहाँ पे लगाना चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए। तो मिरर इज इट दैट इन्फ्लुएंशियल इन वास्तु एंड महावास्तु, और दिस इज समथिंग दैट गॉट वायरल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट फैंडम? देखिए जैसे मैंने बोला हम हर एक चीज की डेप्थ में जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मिरर का काम क्या है। जो मिरर है ना वो वाटर एलिमेंट से रिलेट करता है। अब हम मिरर को कभी भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से लेके साउथ जोन तक हम अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ब्लू और ब्लैक कलर साउथ में नहीं लगाएंगे, ये मतलब वाटर एलिमेंट हो गया। वाटर एलिमेंट अगर इस जोन में जाएगा तो आपका पैसा बहना शुरू हो जाएगा, आपको रात की नींद नहीं आएगी। तो ये वाले जोन्स में हम मिरर को लगाने के लिए अवॉइड करते हैं। तो मिरर कहाँ लगाना है? आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, आप ईस्ट में लगा सकते हैं और वेस्ट में लगा सकते हैं। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से लेकर आप एग्जैक्टली साउथ तक आप मिरर को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ओके, गॉट इट। नाउ आई थोड़ा सा शिफ्ट टुवर्ड्स एस्ट्रो वास्तु, बिकॉज दैट ऑल्सो पीपल आई हैव सीन इट कि जो लोग हमारी जनरेशन भी है, जो थोड़ा जेन ज़ी मिलेनियल्स वगैरह, वो ज़ोडिएक साइंस में, हमारे राशियों में बहुत बिलीव करते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु इज समथिंग दैट आप बता रहे थे कि मुझे ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड होता है, तो उसके अंदर ऐसा कुछ है कि आप अपने क्लाइंट के ही बेसिस पे उस चीज़ को लेते हैं, या फिर आप भी एस्ट्रो वास्तु को हमेशा अपने हर कंसल्टेंसी में या लोगों को सजेशन देने टाइम लेके चलते हैं? मैं लेके चलती हूँ। रीज़न क्या है साक्षु, बहुत सारे लोग, मैंने बोला ना, भ्रमित हो गए हैं। और बोलना तो नहीं चाहिए, आई एम श्योर ये बात लोगों को बुरी जरूर लगेगी, ऑकल्ट साइंस डराने का फील्ड है। ठीक है, ये तो एग्रीड। और हर डरा हुआ बंदा ही ऑकल्ट फील्ड में, हर डरा हुआ इंसान ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या अपना कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। और अगर वो किसी गलत इंसान के पास पहुंच गया तो वो बहुत सारा पैसा भी अपना खराब कर देगा। आपको एक और केस बात करने में बहुत सारे केस स्टडीज हैं मेरे पास। सो आई मेट वन ऑफ माय वेरी गुड क्लाइंट, अ वेरी डियर क्लाइंट, and he is now too dear to me. And he said, ma'am, जब my father was in ICU and मैं उन वास्तु कंसल्टेंट का नाम नहीं ले सकती, लेना भी नहीं कभी चाहूंगी, बिकॉज वो जो कर रहे हैं उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा किया होगा। तो ही सेड कि मैम, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ये सॉलिटेयर्स आप मेरे से खरीद लो। और उस टाइम पे मेरे वो सॉलिटेयर की वैल्यू 7 लाख रुपए की थी। तो मैंने बोला आपने वो खरीदे? तो बोला हाँ, बिकॉज मैं अपने फादर को बचाना चाहता था, तो मैंने वो खरीदे। मेरे को उसके बाद क्या करना था? कहते उन्होंने बोला कि हम आपको ये सॉलिटेयर देंगे और सॉलिटेयर लेके आपने इनको गंगा जी में प्रवाह करने हैं और ये करने से आपके फादर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बोला हमारे पास एक तो फादर आईसीयू में, जो मैं एज अ चाइल्ड मैं चाह रहा था कि मेरा फादर बच जाए, और बिकॉज ये काफ़ी पुरानी बात है जब उन्होंने मुझसे शेयर करी,
और देन ही सेड कि मैंने वो जब खरीदे अपनी मदर को बहुत कन्विंस करके कि प्लीज कर लेते हैं, जब इतना कुछ हमने करा है तो फर्क पड़ जाएगा, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। बोला हमने 7 लाख रुपया कहाँ से अरेंज करा, खरीदे भी, और मैंने अगले दिन मैंने डालने जाना था यमुना जी में और मेरे फादर की डेथ हो गई। सो यहाँ पे बात आती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अपना प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए वो लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो ये नहीं देख रहे कि वो अपना कर्म कितना खराब कर रहे हैं। हाँ जी। अब ये सोशल मीडिया पे जाएगा, मुझे मालूम है कि ये लोगों को बात बुरी लगेगी, बट मुझे ऐसा लगता है अगर हम किसी ना किसी को अगर पुखराज पहन नहीं सकता वो इंसान, और अगर वो अपनी जेब से 50,000 या 1 लाख रुपया नहीं खर्च कर सकता, तो मैं उसको ऐसे उपाय बता देती हूँ जो वो सस्ते में से निकल जाता है। अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते कोई बात नहीं, आप पीली चीज का दान कर दो, पीले रंग का। अगर आप उंगली में पुखराज नहीं पहन सकते, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, पीला धागा पहन लो, आपकी प्रॉब्लम बेटर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैं अगर एस्ट्रो को जब लेकर आती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं दान देने में ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, अगर हम मैं किसी से कर्म करवा दूं, मैं कौन होती हूँ कर्म करवाने वाली, अगर वो कर्म कर दे, अगर उसने किसी का भला कर दिया तो ऊपर वाला उसका भला डेफिनेटली करेगा। मैम, जो हम अभी बात कर रहे थे उसमें से मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो जिनके पास पैसा है, अगर आपको कुछ दान ही में ही करना है तो एक पीली चीज़ भी करी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उनका जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे ऑडियंस का भी एक बहुत सवाल रहा है और आते रहते हैं ऐसे कमेंट्स कि क्या अमीर लोग जिनके पास थोड़ा पैसा है वही जाते हैं वास्तु कंसल्टेंट के पास जिनको थोड़ा उपाय चाहिए हो, या फिर कोई मिडिल क्लास मैन, थोड़ा लो मिडिल क्लास मैन भी थोड़ा कुछ उपाय के लिए किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं और उनको उपाय मिल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरी नहीं है कि सारों को ही महंगी पुखराज ही सोल्यूशन देगा, नहीं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करना है। हाँ जी। फिर हमने दिशा और दशा की बात करी, फिर हमने घर को ठीक करना है। अगर हमने घर बैलेंस कर दिया, हमने जोन्स बैलेंस कर दिए, प्रॉब्लम्स को बेटर कर दिया, फिर हम देखेंगे एस्ट्रो। अगर सामने वाला बोलता है कि आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर मनी, गुड, डोंट स्पेंड। और क्यों पहनाने महंगे महंगे चीजें? अगर आप एक धागे से भी काम कर दो, अगर आपने दान दिला के काम कर दिया, आपने उस प्लैनेट्स को खुश कर दिया, तो प्रॉब्लम बेटर हो गई ना। तो इसीलिए जैसे एक ये सेट माइंडसेट है कि सिर्फ एक अमीर ही वास्तु या महावास्तु करा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोग करा सकते हैं। हमारे को एनर्जीज को बैलेंस करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने अपने प्लैनेट्स को खुश करना है। क्या बात है साक्षु, देखो, जब हम, अगर आपको भी याद होगा, हम पहले जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स का एक रिचुअल होता था। वो मंडे को कहीं ना कहीं वो सफेद चीजें दान कराते थे, करेक्ट। ट्यूसडे को बोलते थे हनुमान जी के यहाँ पे बनाना दान देकर आओ। वेडनेसडे को बोलते थे गाय को खाना दे दो। थर्सडे को बोलते थे फिर से कि पीले केले किसी गरीब को दे दो। थर्सडे पीला इज वेरी करेक्ट। फ्राइडे को बोलते थे कि कुछ आप फिर से व्हाइट कुछ दे दो। सैटरडे को तेल डालने के लिए बोलते थे। संडे को बोलते थे सूरज जी को जल दे दो। ये हमारे पेरेंट्स ने हमसे रिचुअल के तरीके बचपन में ये सब चीजें कराया, तो हमारे को इनकल्केटेड थी कि जी हमारे को सब चीजें करनी है। अब आज की जनरेशन से ये सब चीजें छूट गई हैं, और ये सब चीजें जो हम करते थे ना, हम अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करते थे। अब जब हमारे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, जब हमने अपने आप को बेटर कर दिया, जब हम भगवत गीता पढ़ना शुरू हो गए, या हम कोई भी ग्रंथ जिस पे भी आपका विश्वास है, हम वो पढ़ना शुरू हो गए, हमने अपनी लाइफ को सॉर्ट करना शुरू कर दिया, हमने घर बैलेंस कर दिया, हमने अच्छे कर्म करने शुरू हो गए, तो एक बात सुनो, प्रॉब्लम तो भगवान श्री राम को भी आई थी ना, तो हमारे साथ क्या होगा, प्रॉब्लम अगर आएगी वो छोटे में आके निकल जाएगी। आपको अपनी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर मैं आपसे अपनी बात करूं, ऐसा नहीं है, जैसे बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप तो वास्तु महावास्तु कंसल्टेंट हो, आपके घर में तो सब बहुत बेटर होगा। ऐसा नहीं होता। मेरा घर अलाइंड है, मेरे घर में स्पेस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मुझे ये देखना है सबसे पहले मुझे कैसे अपने आप को ठीक करना है, और मैं अपने आप को ठीक करती हूँ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के, जो मेरे गुरु ने लिखी है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, मैं उसको रोज पढ़ती हूँ। और जब आप एक ग्रंथ को रोज पढ़ते हो ना, और ये नहीं कि मैं उसको 4-4, 6-6 घंटे या ना, आई जस्ट रीड इट, मे बी अ लाइन और मे बी 2-3 लाइन, मे बी अ चैप्टर। वहां पे
आपका सोच बदल जाती है, आपकी चीज़ों को हैंडल करने का नज़रिया बदल जाता है। आप एक ऐसे स्टेट में आ जाते हो कि आपके घर में कुछ भी हो रहा हो तो आप एक शांति वाली स्टेट में होते हो, और मैं उस स्टेट में एक्चुअली में हमेशा रहती हूँ। ओके मैम, हमारे ऑडियंस ना अब इंटरनेशनल भी लकीली जा रही है। हमें काफ़ी लोग कमेंट करते हैं जो बाहर के क्रिश्चियन रिलीजन से आते हैं, बट नाउ इंडिया में आके या उनका भी कुछ इंटरेस्ट ना हमारे सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो एक उनका काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो हमें कभी कमेंट्स के थ्रू, डीएम्स के थ्रू काफ़ी आता रहता है, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी ये कि समबडी फ्रॉम एनी अदर रिलीजन जो सनातन धर्म या हिंदुइज्म में नहीं है, क्या वो लोग भी वास्तु फॉलो कर सकते हैं? विल दैट ऑल्सो अफेक्ट देयर हाउसेस और समथिंग लाइक आई दैट? हैव गॉट क्लाइंट्स फ्रॉम दुबई ऑल्सो। ओके, ठीक है। आपको मालूम है दुबई में अगर वास्तु परफेक्ट अपार्टमेंट है तो वो ज्यादा महंगा बिकता है। ओह, तो हमारे से हम तो फॉलो कर ही रहे हैं। हाँ जी। दुबई एक्चुअली में वास्तु पूरा फॉलो करता है। ओह, सो इट इज नॉट ओनली दैट वी टॉक अबाउट इंडिया। सो सभी वास्तु फॉलो करते हैं, कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बताना बताते, नहीं चाहते। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि मैम मोनिका हमारा नाम मत लेना, वी डोंट वांट टू से दैट वी गॉट अ वास्तु डन। तो काफी लोग और जितने भी हाई प्रोफाइल लोग वो तो स्पेशली आई थिंक नहीं बताना चाहेंगे। सबके पास अपने माँ वास्तु कंसल्टेंट है, उनके वास्तु कंसल्टेंट है, उनके अपने एस्ट्रोलॉजर्स है, तो सभी लोग सभी कुछ फॉलो करते हैं। बट यस, लोग बताते थे कीप प्राइवेसी, yes they want to keep it private। ठीक है, I agree also and I totally agree। why? because सबके घर की अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो सब अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं चाहते कि हमने एक कंसल्टेंट हायर करा है। बट मुझे लगता है जैसे हम एक डॉक्टर सोच समझ के हायर करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वैसे ही हमारे को सोच समझ के कंसल्टेंट जरूर हायर करना चाहिए, क्योंकि जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो एक कंसल्टेंट देख पाएगा और तभी आप लोगों की प्रॉब्लम बेटर हो पाएगी। बेसिकली हमें वास्तु के लिए जैसे हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो आप कह रहे थे रखना चाहिए, उसी एंगल से देखना चाहिए, तो दैट विल बी बेटर फॉर कि आपको जो दिक्कत है उस हिसाब से आपने डॉक्टर ढूंढिए, अपने वास्तु कंसल्टेंट ढूंढिए, बिल्कुल। एंड देन you know Sakshi, for me if I talk about myself, first of all when I meet a family, और अभी जैसे केस हुआ था वहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप के सामने बात नहीं करना चाहते थे और पेरेंट्स में इतनी ज्यादा इशू थी कि हस्बैंड वाइफ आपस में बात नहीं करना चाहते थे। सो लाइक आई एम देयर एज अ कंसल्टेंट फर्स्ट, क्योंकि मुझे सबकी बात सुननी है। तो मैं प्रेफर करती हूँ भाई सभी फैमिली के लोग बैठ जाओ और मैं उनकी बातें सुनूं, और मैं हर एक की बात मैं पहले नोट डाउन करती हूँ कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। अब कभी कभार ये होता है कि एक दूसरे के सामने ही नहीं बात करना चाहते, देन आई से ओके फाइन हम अलग से बात करेंगे। तो मेरे को पहले आधा एक घंटा तो मुझे फैमिली को ही काउंसिल करने में लग जाता है, हाँ। उनको समझाने में लग जाता है, तभी तो मेरा काम होगा ना। मैं अगर काम करना शुरू कर दूं और फैमिली को ये नहीं पता कि भी मैं किस लेवल पे आई हूँ या उनका मेरे साथ कंफर्ट लेवल नहीं है, तो वो एनर्जीज काम नहीं करेंगी। तो सबसे पहले ऐसे एक और केस स्टडी था व्हेन आई वेंट टू दैट क्लाइंट हाउस, तो दैट ही सेड कि मैम ऐसा है कि मेरा बेटा इज अ वेरी बिग आर्किटेक्ट फर्म है उसका, और वो आपके से मिलना नहीं चाहता। ऐसे ओके फाइन। अब मैंने कहा मैं काम कैसे करूं? अब आप बोल रहे हो आपके बेटे को एग्जाइटी है, वो सोना नहीं चाहता, उसको रात को नींद नहीं आती है, तो जब तक मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तो मैं काम कैसे करूंगी? चलिए हमने कपल से अच्छे से बात करी, ऐसे सर मुझे ना आपके बेटे से मेरे को 15 मिनट दीजिए, आई वांट टू स्पीक टू हिम इन हिज रूम अलोन। ओके, मैम बदतमीजी ना कर दे, मतलब मेरे से ही करेगा ना, कोई बात नहीं। एंड ट्रस्ट मी, मैं उस बच्चे से 5 मिनट बात करने के लिए गई थी, वो 45 मिनट्स वी वर टुगेदर इन द रूम टॉकिंग एंड डिस्कसिंग व्हाट आर द इश्यूज। और उस बच्चे को इतने इश्यूज थे अपने माँ बाप से। जस्ट इमेजिन, वो बच्चा तो बोल नहीं सकता ना अपने पेरेंट्स को। अब मेरे को बीच में, मैं एक माँ बाप के बीच में भी मैं हूँ, उस बच्चे के बीच में भी मैं हूँ, और काम मुझे घर का करना है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि तीनों की प्रॉब्लम बेटर हो जाए। ओके, जब मैं 45 मिनट्स के बाद व्हेन वी केम आउट ऑफ द रूम एंड फादर सेड कि मैम एवरीथिंग इज ओके, एक्चुअली मैम बड़े हैरान है कि आप, हमारा बेटा आपके साथ इतने अच्छे से बात कर रहा है। जब मैं जाने लगी तो उसका बेटा मेरे लंच ले आया। He said, "Auntie, let's have food together." Yes. I said, "Now this is my win-win situation." I said, "Why?" Because अब तीनों की एनर्जीज
मैं जो काम करूंगी वो घर में अलाइन होने लग जाएगी। हाँ तो जी। मुझे पता है कि ये पॉजिटिविटी से ये काम हमारा और बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले सबसे मिल के उनको कंसल्ट करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, फिर उसके बाद समझ में आता है कि मुझे आगे काम कैसे। आपने अभी अपने क्लाइंट की केस स्टडी बताते वक्त एक एंजाइटी का जिक्र किया था, तो आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज थोड़ा प्रेवलेंट है, और आई वुड एक्चुअली रादर से कि आप लोग उसके बारे में बात करने लग गए हैं ओपन होके। तो हमारा जो वास्तु है, महावास्तु है, घर का जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हम कलर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्या ये भी इफेक्ट करता है डिप्रेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद डिप्रेशन। तुम्हें पता है साक्षु, डिप्रेशन तो अर्जुन को भी हो गया था जब वो लड़ाई करने गए थे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की एग्जाइटी और डिप्रेशन हटाने के लिए ही ये पूरी भगवत गीता की रचना हुई। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो चैप्टर 2 में शुरुआत क्या होती है, जब अर्जुन, थोड़ा हम डिरेल हो रहे हैं वास्तु से, but this is very interesting, let's just talk। जब अर्जुन ने पूरे अपने रिलेटिव्स को देखा कि उसने उनके साथ लड़ाई करनी है, तो वो अपना धनुष लेके वो नीचे बैठ गया और उसको उस टाइम पे डिप्रेशन हो गया, और उसने बोला मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी। और वहां से श्री कृष्ण समझाना शुरू करते हैं कि तेरी एग्जाइटी, तेरी डिप्रेशन कैसे खत्म होगा। तो वहां से श्री कृष्ण समझाते हैं कि तू कर्म कर, तो जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक तेरी आगे कहानी नहीं होगी। तो डिप्रेशन जब अर्जुन को इतने सालों साल हो सकता है पहले, तो सोचो आजकल की जनरेशन को कोई नहीं होगा। तो और अगर हम इसको हम घर से बात करते हैं, जैसे मैंने बोला हमारे 16 जोन्स, हमारे उन 16 जोन्स में हमारे 3 ऐसे जोन्स होते हैं जो थोड़े नेगेटिव हैं। अब ये नहीं कि नेगेटिव मतलब खराब हो, वो किसी तरीके से वो अच्छे भी हैं, वो पॉजिटिव को बैलेंस आउट करते हैं। करेक्ट। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि एक ऐसा जोन है एंजाइटी का जोन, जो हमारे को लोगों को लेमन लैंग्वेज में नहीं पता होगा। जो हमारा ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक जोन होता है, वो उसको बोलते हैं ESE जोन। ये हमारा एंजाइटी का जोन होता है। ठीक है। अब कोई सोने वाला इंसान तो अपना बेड ईस्ट में लगा के सो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो अगर ईस्ट के राइट में सो रहा है तो उसको एंजाइटी हो जाएगी। तो जोन तो अपना काम कर रहा है ना। अब एक इंसान 8 घंटे उसी जोन में सोएगा हर रोज, तो वो उसको एंजाइटी हो गई होगी। तो सबसे पहले तो देखो आप सोते कहाँ। आपको मालूम है एक और केस स्टडी, ये एक मेरे पास क्लाइंट आए थे और ये वास्तु में बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड ही सेड कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेटे को एंजाइटी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। और जब मैंने उनका घर विजिट करा तो एंजाइटी के जोन में 6 फुट की फोटोग्राफ उनके बेटे की लगी हुई थी। मैं कहा सर ये कैसे आपने छोड़ दिया? ही सेड बिकॉज मेरे पास नक्शा नहीं था, क्योंकि हमने तो नक्शे पे काम करा। एंड ही सेड बताओ मोनिका, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अगर हम फोटोग्राफ, जैसे मैंने अभी सबसे पहले आपसे बात की थी कि जन्म पत्री में अगर हमारे को घर नहीं मिलता तो हम आपकी फोटोग्राफ लगा के रिजल्ट लेते हैं। करेक्ट। यही फोटोग्राफ अगर हम एंजाइटी के जोन में लगा देंगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगी। सिंपल। तो इसीलिए सबसे पहले देखो आपकी फोटोग्राफ्स तो नहीं पड़ी, कहीं आप तो नहीं सोते और आप कहीं बैठ के काम तो नहीं करते। तो इसीलिए सबसे पहले उसको सॉर्ट करो। उसके बाद तो अगर बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डॉक्टर गो टू द डॉक्टर। बट यस, आपके घर में सबसे पहले चेक करो कि एंजाइटी का जोन में क्या पड़ा हुआ है। Got it. मैम, नाउ आपने जितनी भी केस स्टडीज बताई हैं, दैट मोस्टली आई वुड से, मतलब मे बी बिकॉज ऑफ हम जो बात कर रहे थे, द वेरी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। डू वास्तु और महावास्तु और एंड द ऑब्जेक्ट्स अफेक्ट द कपल्स ऑल्सो? चाहे वो मैरिड कपल्स हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो लिव इन हो, ये सब चीज़ें उधर भी अफेक्ट करती हैं? बिल्कुल। ओके। आपका इन 16 जोन्स में एक जोन होता है जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट का जोन। ये वाला जोन आपका रिलेशनशिप गवर्न करता है। अगर इस जोन में आपने रेड कलर डाल दिया, अब जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आग लग जाएगी। अगर ग्रीन कलर डाल दिया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूर चले जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला साउथ वेस्ट का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बैलेंस आउट करना। यहाँ पे कलर्स नहीं रखेंगे, यहाँ पे एक लव बर्ड्स रखें, हंस का जोड़ा रखें। अब हंस
का जोड़ा क्यों रखवाने को बोलते हैं? हंस एक ऐसा पक्षी है जो अपना लाइफ पार्टनर कभी नहीं बदलता। यस, दे मेड फॉर लाइफ कहते हैं उसको ठीक इंग्लिश है, में। सो इसीलिए हम वो चीजें रखवाते हैं। उस रूम में आप ज्यादा येलो कलर का सामान रखो, येलो फ्लावर्स रखो, उसको उस जोन को बैलेंस आउट करो। तो ये जोन जब बैलेंस होगा, हस्बैंड वाइफ के पिक्चर्स यहाँ लगाओ। अब साक्षी ऐसा नहीं होता कि आपने क्वेश्चन पूछा कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हम क्या करें। अब मैंने बोला साउथ वेस्ट को बैलेंस करो, इसके साथ भी और सब जोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला सब जोन्स में सबसे पहले साउथ वेस्ट आपने देखा, फिर आपने नॉर्थ ईस्ट भी चेक करना है। अगर नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर होगा तो कपल में से आप लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। अब जब गुस्सा बहुत आएगा तो रिलेशनशिप कैसे बेटर होगा? आप अपने साथ ही अगर रिलेशनशिप बेटर नहीं कर पाओगे तो आप औरों के साथ कैसे करोगे? फिर हम थर्ड सब जोन देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट जोन। ये जोन एक सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। अगर मान लेते हैं कपल में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, हमने वो जोन ठीक कर दिया, अब अट्रैक्शन ही नहीं बची और वो बाहर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, तो वो जोन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा। तो हम उस जोन में देखेंगे कुछ एंटी एक्टिविटी तो नहीं हो रही, एंटी ऑब्जेक्ट्स तो नहीं पड़े हुए, कहीं एंटी यूटिलिटी का सामान तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं वहां पे टॉयलेट तो नहीं है, क्योंकि टॉयलेट क्या करता है, उस जोन की एनर्जी को डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो जो भी अट्रैक्शन की जो चीजें हैं वो तो डिस्पोज ऑफ हो रही हैं, तो अट्रैक्शन कैसे बचेगी? तो इसलिए हम हर एक जोन को चेक, हर एक मतलब मेन जोन्स को चेक करते हैं कि कपल की अट्रैक्शन बनी रहे। अब जैसे कि अभी मैं एक क्लाइंट का काम करके आई हूँ और उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइंट ने बोला मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता। वो हर बात पे यही लाइन बोलता था, मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता। जब उनका घर चेक करा तो साउथ वेस्ट जोन में दो ऐसी पिक्चर्स लगी हुई थी जहाँ पे एक लेडी एक बच्चे का हाथ पकड़ के और हस्बैंड पीछे रो रहा है और वो लेडी चल रही है। दैट वाज अ पोर्ट्रेट मेड एंड फ्रॉम अ वेरी रिनोड आर्टिस्ट। और एक और साउथ वेस्ट में ही एक और लगा हुआ था पिक्चर जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बहुत सारे फ्रेंड्स बने हुए हैं और बीच में वो कुछ क्रैक्स बने हुए हैं। So I asked specially कि what is this? This is ma'am, you know these paintings are very expensive. This is एक 80,000 की और 1,20,000 की है। अब मैं उन पेंटिंग्स को मैंने देखा, मैंने कहा तो रखो, तो अगर तो चाहते हो रिलेशनशिप बेटर हो तो इसको हम चेंज करके कहीं और लगा दें। But the lady of the house was very adamant. She said no, I'm sorry. They are going to be here only. I said then I can't help you. Then poor husband, he said Monica, please help me. I said I cannot. Till the time, let me. I have done lot of things in your house. But ये paintings क्या दिखा रही हैं? ये paintings क्या समझा रही हैं? मैंने कहा आपको क्या समझाती हैं? मैं कहा मुझे तो ये पेंटिंग ने समझाया कि एक लड़की, एक वाइफ अपने बच्चे को लेके जा रही है और हस्बैंड चीख रहा है, दूसरा दरार पड़ी हुई है रिलेशनशिप में और वही आपके घर में हो रहा है। जब तक इसको हटा के कहीं और नहीं लेके जाओगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग हर एक चीज देखते हैं, ये नहीं कि हमने हंस का जोड़ा लगा दिया, येलो कर दिया, प्रॉब्लम नहीं। एक एक चीज देखी जाएगी कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी और वो क्या रिजल्ट दे रही है, क्योंकि जिस घर में जो सामान पड़ा होता है वो रिजल्ट तो 100% देता ही देता है। गॉट इट। नाउ मैम, जब खुद का घर होता है तो आप ये सारी चेंजेस, ये सारे डिसीजंस लेना थोड़ा इजी हो जाता है। बट आजकल लेट 20s के जो कपल हैं, अगर लिव इन में रह रहे हैं या मैरिड हैं या जैसे अकेले भी रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में आप ज़्यादा चीज़ें इधर उधर नहीं कर पाएंगे, तोड़ फोड़ तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने जैसे आजकल जेनजी या मिलेनियल कोई भी बच्चा अगर रह रहा है, वो ऐसे एस्थेटिक लगाने के चक्कर में वहाँ लाइट्स लगा दी, वहाँ पेंटिंग लगा दी, वहाँ पोस्टर्स लगा दिए, ये सब भी इफेक्ट करता तो होगा ही 100%। जैसे मैंने अभी आपको पेंटिंग की बात बोली और आपके ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें क्या वास्तु रेंटेड घर का वास्तु कराना चाहिए? 100% कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि मुझे मालूम, जैसे हमने बोला हम तोड़फोड़ तो कराते नहीं, हम मेटल्स डलाते हैं। अब आप बोलोगे कि जी ये रेंट का घर है, हमें मेटल्स नहीं डलाने, कोई बात नहीं, हम बोलते हैं आप टेप लगा लो। आपको टेप भी नहीं करना, हम बोल देंगे आप पेंट करा लो, उतना बॉर्डर का आप पेंट करा लो उस कलर का। क्योंकि अगर आपने अपना रेंटेड हाउस
ट्रीट नहीं कराया और कल को आपने अपना नया घर खरीदा तो आपकी जो प्रॉब्लम्स रेंटेड घर में थी वो आगे नए घर में आएंगी ही आएंगी। एनर्जी you take your energy you with will you. take those energy too and और fortunate और unfortunately आप वैसा ही घर ढूंढोगे जो वो प्रॉब्लम पहले घर में थी। तो इसीलिए अगर आप रेंटेड घर में हो आपको वो घर की एनर्जीज को वहां पे सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नया वाला घर आपके लिए और बेटर हो। गॉट इट। मैम किसी ने हमसे एक बार कमेंट में भी पूछा था एंड इट वाज ऑन द लाइंस ऑफ कि मैं जब भी घर में घुसती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है या फिर आई गेट वेरी रेस्टलेस। तो दैट्स ऑल्सो आई एम नाउ दैट आई टॉक टू यू सो मच कि ये भी वास्तु से रिलेटेड है क्या? देखे वो इंसान घर में घुसते ही एक बेचैनी सी। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे मेरे घर के लिए बात कर रहे हो। आधा क्वेश्चन। हाँ जी। क्या होता था साक्षु, मेरे घर में घर से बाहर तो सब बड़े खुश रहते थे। घर के अंदर आते गुस्सा चढ़ जाता था, रीजन नहीं समझ में आता था। वो तो जब मैं इस फील्ड में आई तब समझ में आया। मेरे घर में जो मेरे मेन एंट्रेंस है वो E4 E5 की है। जो E4 है वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू काम बहुत दिलाती है, जो ऐसा हो रहा था। जो मैं पहले ही बता चुकी कि मेरे हस्बैंड का गवर्नमेंट में काम था। और जो दूसरी एंट्री है E5 की वो आपको गुस्सा बहुत दिलाती है। जब आप जिस दरवाजे से आप अंदर पहला कदम रखोगे आपको रिजल्ट उससे मिलेगा ही मिलेगा। सेट रूल है क्योंकि हमारे घर के बाहर 32 एंट्रेंस है, किस दरवाजे से अंदर आओगे वो रिजल्ट देगा। अब मेरे घर में ये हो रहा था कि आप अंदर आते थे तो गुस्सा बहुत आ रहा था। तब समझ में आया कि E5 की एंट्री को मुझे ट्रीट करना चाहिए, जो मैंने करा। अब जब दूसरी बात बोलते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, एक 16 जोन्स में एक ऐसा जोन है जो हमारा खुद का जोन है और जो हमारे भगवान का जोन है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का जोन। ये वाला जोन बैलेंस होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है कि ये जोन आपका है। अब आपने अपने जोन को ही इम्बैलेंस करके रखा हुआ है तो आप कैसे बैलेंस में आ सकते हो? तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये जोन में कुछ रेड कलर तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये आपके भगवान का भी जोन है। हम यहाँ पे मंदिर भी बनाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, अपना नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो बना लिया, उस मंदिर में आप बहुत कुछ रेड कलर के कपड़े, भगवान को रेड कलर के कपड़े, नीचे रेड कलर के मैट्स बिछा देंगे क्योंकि वो सोचते हैं मंदिर है। गलत। रेड कलर का जोन, रेड कलर कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। अगर आपने वहां कर दिया आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपकी मन की शांति भंग हो जाएगी। अब मंदिर में आप क्या करो, आप अपने, मेरा भी मंदिर घर के नॉर्थ ईस्ट में है। मेरे घर के मंदिर में भगवान ने कपड़े ग्रीन कलर के पहने होते हैं या व्हाइट होते हैं या ब्राउन होते हैं और मेरे यहाँ पे कुछ भी रेड मेरे मंदिर में नहीं है। इसीलिए हमारे को नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर अवॉइड करना है। कुछ ऐसी पेंटिंग्स जो जैसे फायरी पेंटिंग्स होती हैं, कुछ रोने धोने वाली पेंटिंग नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। और साथ में आप कोई भी एक ग्रंथ कुछ भी आप नॉर्थ ईस्ट में रख लो। अगर आपने ये रख लिया ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको वहीं पे लेकर जाएगा जो उस ग्रंथ में लिखा है। आप वो अपने आप ऑटोमेटिकली सोचने लग जाओगे। आपकी सोच अलाइन होने लग जाएगी क्योंकि सारा खेल तो हमारा सबकॉन्शियस का है। कॉन्शियस तो बहुत कम काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा काम करता है। तो आप उस हिसाब से आप बिहेव करने लग जाओगे। अंडरस्टूड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मैम जो हमारी टीम से आया था कि अपॉर्चुनिटीज़ का तो वास्तु में होता ही एक रिलेशन, वो भी मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी। बट जैसे हम आजकल के ऑफिसेज वेरी डेस्क ओरिएंटेड, तो किसी का कैबिन है, किसी के वो लॉन्ग फॉर्म वाले डेस्क होते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें रखने से, कुछ हल्का सा इधर उधर करने से कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर प्रोजेक्ट, बेटर इंक्रीमेंट, इन सब चीज़ों पे भी हमें इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है। देखिए, अगर हम ऑफिस की बात करते हैं, हम पहले सेम तरीके से हम नक्शा बनाते हैं। हमने बात करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स की। अब आपने मुझसे बोला कि अपॉर्चुनिटी, हम पहले चेक करेंगे कि उस वाले हमारे ऑफिस में नॉर्थ जोन में सबसे पहले एंट्रेंस, जो हम हमेशा मैं बात कर रही हूँ। सेकंड हम देखेंगे वहाँ पे नॉर्थ में क्या कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। नॉर्थ का एक ऐसा जोन है जो हमारे को अपॉर्चुनिटीज देता है, जो हमारे को नए अफसर लाके देता है, हमारे को नए क्लाइंट्स लाके देता है। अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा तो अपॉर्चुनिटीज रुक जाएंगी। जैसे मैंने अभी शुरू में ही शायद एक बात करी अपने क्लाइंट की कि उन्होंने बोला कि मेरे नए बड़े क्लाइंट आने रुक जाते हैं, तो मैंने बोला नॉर्थ में इम्बैलेंस है। अगर नॉर्थ में कुछ भी इम्बैलेंस होगा, अगर आपके पास वहाँ पे स्टोर बना होगा, आपने वहाँ पे बहुत सारा रद्दी रख दिया होगा, तो क्या होगा, आपके पास नए अफसर आते आते रुक जाएंगे। अगर आपने वहाँ पे आपका टॉयलेट हो जाए
जाएगा, अगेन नॉर्थ की पूरी एनर्जी आपकी ड्रेन होती जाएगी। तो उस जोन को बैलेंस करो, टॉयलेट को ट्रीट करो, आपको रिलोकेट नहीं करना टॉयलेट, और आपकी प्रॉब्लम अपने आप बेटर होने लग जाती है। और जब चीजें बेटर होती है उसके बाद हम 3D रेमेडी रिकमेंड करते हैं, जैसे कि ग्रीन सीनरी का लगा लो और बाकी बहुत सारी चीजें। और फिर हम लास्ट में देखते हैं आपका एस्ट्रो क्या है। अब एस्ट्रो में आपकी क्या महादशा अंतरदशा चल रही है, वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, हमारे को घोड़े रखवाने, अगर आपकी महादशा में आपकी मून का कुछ चल रहा है और वो हमारे जोन्स हमें मिल रहे हैं, तो हम वहां पे आपकी चीजों को प्लेस कराएंगे, अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। गॉट इट। मोनिका जी, आजकल पार्टीज के लिए, नेटवर्किंग के लिए, इन जनरल एडिक्शन वाइज अल्कोहल काफ़ी प्रेवलेंट है हमारे, not just the younger generation, I would say, even the older generation, our fathers, grandfathers. Alcohol is something that keeps on coming back in some families also. I've seen that ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जनरेशन में कोई किसी को एडिक्शन है, मल्टीपल जनरेशन में भी मैंने देखा है कि किसी ना किसी को एक को एडिक्शन होती ही होती है। तो दिस इज ऑल्सो वास्तु कंसर्न? Yes. Okay. Again, I think I'll explain with a case study. Yes. अब जब ये क्लाइंट मेरे पास आए तो इनकी प्रॉब्लम ये थी कि मोनिका मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, लेकिन मैं 3/4 बॉटल पीता हूँ। वो खुद आए थे? नाइस। ओके, ऐसे आप 3/4 बॉटल पीते हो और आप अल्कोहलिक नहीं है? तो बोला मैं नहीं हूँ। ओके, as I said that my work is for a consultant first. Okay. I have to make the client very comfortable. Till the time he is not comfortable, I cannot work. So then I said, अच्छा सर, अब आप ये बताएं कि आपके घर में प्रॉब्लम्स क्या है? मैं कहा चलो सर, वो तो कोई बात नहीं, अल्कोहल साइड रखते हैं, प्रॉब्लम्स बताइए। इसे मैम प्रॉब्लम ये है कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, क्योंकि मैं अल्कोहल ज़्यादा पीता हूँ। तो मैंने कहा तो सर फिर आप अल्कोहलिक हो गए ना? कि सर बट मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप अल्कोहलिक नहीं है। अब वही बात है ना, आप सूरदास को सूरदास तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे डन सर, आप अल्कोहलिक नहीं है, चलिए अब हम कुछ काम करते हैं, नक्शे बनाते हैं, काम करना शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए सर, फैमिली में कितने टाइम से फैमिली ने आपके साथ कांटेक्ट नहीं रखा? कि सर कि मेरी वाइफ अलग रहती है, मेरी बेटी के साथ मेरा है, उसको मैं लेके जाता हूँ, बट बहुत सालों से मेरी वाइफ के साथ मेरे रिलेशंस नहीं ठीक है, शी इज स्टेइंग विद हर मदर। आई सेड ओके, एंड देन वी स्टार्टेड आवर वर्क, एंड व्हेन आई सॉ उनका जो बार था वो नॉर्थ ईस्ट जोन में था, पूरा बार उनका नॉर्थ ईस्ट में था। और जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट सबकॉन्शियस माइंड, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ा होगा सबकॉन्शियस माइंड वो ले लेगा। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड यही बोलता था कि मैं बिना ड्रिंक के कुछ कर नहीं सकता। पहली बार रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, उनकी पूरी कपल्स की पिक्चर पूरी WNW जोन, जो एक डिप्रेशन का जोन होता है, उनके पूरी एक कोलाज बना हुआ था, कम से कम 20-25 फोटोग्राफ्स का वहाँ पे वो रखी हुई थी। ऊपर वाले फ्लोर में उनका नॉर्थ ईस्ट पूरा रेड कलर का था, रेड कलर के कर्टन्स थे, और बहुत सा, और उनकी एक ऐसी एंट्री थी जो अल्कोहल को सपोर्ट करती है, वो हमारी एंट्री थी, और बहुत कुछ और था। सो जब, एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट ही गेव मी अ फ्री लिबरेशन। ही सेड मोनिका जी, आपने जो करना मैं आपको अपना घर दे रहा हूँ, आप कर लो, बिकॉज मैं अकेला रहता हूँ और मेरे यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और मैं आपको अपने 3 लोग और दे रहा हूँ, सो यू कैन गेट इट डन। सो मैंने अपनी टीम के साथ गई थी, बिकॉज आई टोल्ड माय टीम, आई सेड अब जो काम है, अब आपको मैं जो बोलूँगी सब हम शिफ्टिंग कराना शुरू कर देंगे। मैंने उनका जो नॉर्थ ईस्ट में जो उनका बार पड़ा था वो मैं WNW में ले गई, जो उनकी पिक्चर्स थी वो मैंने हटा के उनको अच्छी जोन में ले गया, और बाकी कुछ बहुत कुछ किया। सो आई मेट हिम आफ्टर 1 ईयर, एंड देन आई सेड सर क्या हाल है, एंड ट्रस्ट मी साक्षु, एंड ही सेड मैं तेरे को कितनी ब्लेसिंग्स दूं। ऐसे सर क्या हो गया? ही सेड कि मैं इतने सालों से अपनी वाइफ के साथ कभी डिनर्स पे नहीं किया। कहते अब मैं हर हफ्ते, मेरी वाइफ मेरे पास वापस नहीं आई है, लेकिन मैं उसके साथ डिनर्स पे जाता हूँ। That's a start. That's a start. This has already happened. मैं अभी अपनी बेटी को लंदन लेके गया था, अपनी वाइफ मेरे साथ गई थी, हमने अलग अलग कमरे लिए थे मोनिका, लेकिन हम गए थे। आई सेड सर जो ट्रेन है ना वो पटरी पे आ गई है, धीरे धीरे वो भी
चल जाएगी। लेगा, हाँ। मैं कहा ये बताओ आपकी ड्रिंक का क्या हाल है? इसे पता नहीं मोनिका, अब दिल नहीं करता, अब मैंने सिर्फ 1 या 2 बैग ही पीता हूँ, और जो मैं हर रोज पीता था वो मैं 1 हफ्ते या 1 हफ्ते में 2 बार पीता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है। जो आदमी हर रोज पीता था वो हफ्ते में 1 बार आ गया, जो जिसका अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो गया था, वो एटलीस्ट डिनर्स पे जाना शुरू हो गए। इससे बढ़िया बात। और मैंने क्या किया, मैंने उनका एस्ट्रो, बिकॉज वो एस्ट्रो में विश्वास नहीं करते थे, एंड ही सेड मोनिका मुझे एस्ट्रो नहीं करवाना। ऐसा डन सर, हम आपके घर से काम करेंगे। उनकी एंट्रेंसेस ब्लॉक करी, चीजें रिलोकेट करा, टॉयलेट्स को ठीक करा, उनका घर ठीक करा, और उनका रिजल्ट आपके सामने है। सो थिंग्स रियली वर्क। और ऐसा नहीं होता, अगर बहुत सारे क्लाइंट्स आके बोलते हैं हमारे पास तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे टाइम नहीं है, तो इसका मतलब हम वास्तु नहीं करा सकते, ऐसा नहीं है। आप वास्तु जरूर करा सकते हो, वास्तु आपको 100% रिजल्ट देता है। गॉट इट। मैम आप मेरे लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे मुझे एक इंसाइट मिला आपके इस आंसर से। क्या बोलेंगे कि वास्तु कराने के बाद या महावास्तु, कोई भी वास्तु कराने के बाद आपको थोड़ा पेशेंट होना जरूरी है? 100%। एटलीस्ट वेट करो, 3 महीना तक वेट करो, क्योंकि आप इतने सालों तक उसी एनर्जीज में रह रहे हो जिस एनर्जीज ने आपको तंग कर दिया। एग्जैक्टली। एनर्जीज ने तंग नहीं किया, आपने चीजों को गलत तरीके से रखा हुआ, तो आप तंग हो गए। इम्बैलेंसेस हो गया ना, जब वो इम्बैलेंसेस हो गए तो इसीलिए आप परेशान हो गए। इतने सालों से चल रहा है, अब हमने चीजों को ठीक करा, तो 3 महीना तो दो चीजों को रिजल्ट लाने के लिए, एनर्जीज को अपना असर दिखाने के लिए। तो आफ्टर 3 months we start seeing this changes. मैम थोड़ा मुझे वास्तु दोष के बारे में बताइए। ये हमने हर जगह पढ़ा है, पर उसका क्रक्स क्या है? थोड़ा बेसिक में ही अगर किसी रोजमर्रा के इंसान को थोड़ा सा जानना हो कि दोष लोग बोलते बहुत हैं, पर होता क्या है एग्जैक्टली? रिफाइंड तरीके में अगर हम बात करें, अगर लेमन लैंग्वेज में बात बोले तो बोला भाई इस घर में दोष है। हाँ। अगर हम रिफाइंड लैंग्वेज में बात करें, जो आपके घर में इम्बैलेंसेस हैं वो उनको लोग दोष कह देते हैं। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। अगर जैसे बात करते हैं अबॉर्शन बहुत हो रहा है, अरे यार आपके घर में बहुत बड़ा दोष है इसीलिए अबॉर्शन हो रहे हैं, नहीं। हम क्या बात करेंगे, जो आपका जोन है, जो आपको कंसीव करने में हेल्प कराता है, हाँ। क्या उस जोन में इम्बैलेंस तो नहीं है? तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उस जोन में, वो जोन को हम बैलेंस करेंगे। अगर हम बात, कोई बोलेगा जी आपके तो बहुत ज्यादा पैसे फंस जाते हैं, तो आपके घर में तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, हम क्या बोलेंगे, आपके घर में साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस है और बाकी सब जोन्स में इम्बैलेंस है। तो जो भी इम्बैलेंसेस है, लोग उसको बड़ी बड़ी बातें करके दोषों का नाम दे देते हैं। हम बोलते हैं कि इम्बैलेंसेस होने की वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। गॉट इट। तो हम बड़े सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी बैक कि हमारा जो पहला वाला चीज था कि हाफ बिट या हाफ हार्टेड एजुकेशन किसी भी लेवल की खराब ही करेगी, बिकॉज आप किसी को दोष बोल दोगे, वो इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लेगा, वो कुछ ना कुछ लगा देंगे उसमें। नाउ कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन मैम, कंपनीज, डेस्क, उसके बारे में तो हमने बात किया। फैक्ट्रीज जो होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, चाहे वो खाना बनाने की हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, उसमें भी वास्तु होता है? बिकॉज दैट्स सो मेनी मशीन्स टू वर्क विथ, वो लोग कैसे अपना वास्तु डेडिकेट करते होंगे? उनकी प्रॉब्लम वेरी डिफरेंट होती है। ओके। उनकी प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, हमारी मशीनरी खराब हो जाती है, हमारी लेबर इश्यूज बहुत है, हमारे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स है। माल नहीं बन रहा, माल जा रहा है तो रिजेक्ट क्यों आ रहा है। हाँ। अब ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम पहले देखते हैं फैक्ट्री, अगेन एंट्रेंसेस, बिना एंट्रेंस के तो हम आगे चलते नहीं। हाँ। अब यहाँ पे जैसे किसी का काम किया तो इनकी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी CNC मशीन हमेशा खराब हो जाती है। ओके। अब CNC मशीन आपके गलत जोन में पड़ी हुई थी, वो वाली एक WW जोन में पड़ी थी। तो हमने क्या करा, अब इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, हम उनको इतना ज्यादा रिलोकेट नहीं कर सकते, तो हम कलर थेरेपी से काम करते हैं। तो हमने उस मशीन को थोड़ा सा शिफ्ट कराया, उसके कलर्स को नीचे चेंज कराया, जो मशीन हमेशा खराब रहती थी वो चलनी शुरू हो गई। तो इसीलिए हम वहां पे देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे लेबर के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो भाई लेबर कहाँ बैठी है। अब प्रॉब्लम आती है लोगों को कई बार फिनिश प्रोडक्ट से। अब वो फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस से आके फिनिश प्रोडक्ट आते हैं, अब वो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कहाँ रखा गया है, कहीं वो आपके नेगेटिव जोन में तो नहीं रखा गया। अगर नेगेटिव जोन में रखा गया फिनिश प्रोडक्ट, तो उसकी तो एनर्जी वहीं खत्म होगी ना, वो तो आगे जाके खराब होगा ही होगा ना। तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है कि आपका काम हो कहाँ से रहा है, कौन सी स्टेज पे आया है, कौन सी जगह पे रखा गया, आगे जा रहा, अगर वो बाहर जा रहा है तो कौन सी गेट से जा रहा है। तो इस तरीके का
फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं, Got फिर हम it. काम करते हैं फैक्ट्रीज में। Got it. Ma'am, another question. Again, it's something I would say कि इंटरनेट ने या तो फेमस किया है, या वो जो एक आइडियोलॉजीज होती हैं, जो इमेजरी होती है, कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे रिंग्स पहनते हैं, एंड आई कांट सी एनी ऑन योर फिंगर्स। मैं ज़्यादा मैं कर्म में ज़्यादा मेरा विश्वास है। देखिए, अब जैसे मैं बोला, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। हाँ जी। भगवत गीता में भगवान बहुत अच्छे से एक बात बोलते हैं कि मैंने कोई वहम नहीं बनाए, ठीक है। अब हम वहम से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, भगवान कहते हैं तू कर्म कर। अब फल की कर्म, चिंता मत हाँ, कर वाला। तो कर्म क्या करना है? कर्म तो तुम एक चींटी को भी आटा डाल दो, तुम्हारा कर्म हो गया ना। अब हमने प्लैनेट्स की बात करी अभी पिछले हमने बातों में, अगर हमने किसी को दान दे दिया, हमने कर्म कर लिया ना, हमने अपने प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना। हमने घर में कोई हमारे हेल्पर्स आ रहे हैं, हमने उनके साथ अच्छी बात कर ली, उनका मन खुश कर दिया ना, हमने वो भी कर्म कर लिया। तो फिर ये अंगूठियां क्या मुझे रिजल्ट देंगी? तो मैं मेरे को ज़रा कम विश्वास है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर ज़्यादा कर्म अच्छा कर लूँ, मैं अपने प्लैनेट्स को दूसरे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो फिर मैं सोच क्यों पहनूँ? तो मैं नहीं पहनती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है, कोई मेरे को रिकमेंड बोलता है करने के लिए, और तब मैं उनके कहने पे मैं उन्हें रिकमेंड करती हूँ, बट मैं स्टिल रिकमेंड करती हूँ कि छोटी सी जाओ, ये सारी चीज़ें करो, दान दे दो, किसी को खुश कर दो, तो मुझसे तुम्हारी प्रॉब्लम बेटर हो जाएगी। अंडरस्टूड। Now, coming to another property driven घर के एंगल से, थोड़ा एस्थेटिक इंटीरियर के एंगल से एक क्वेश्चन। एक कि जब हम लोग आजकल के यंग जनरेशन और ओल्डर जनरेशन जब घर लेने जाते हैं, तो हम वास्तु के ध्यान हमें किस स्टेप पे रखना चाहिए? लोन सैंक्शन के टाइम, या फिर उसके बाद जब हम घर ले चुके हैं, घर से लेने से पहले, इंटीरियर कराने से पहले, या सामान लेने से पहले? क्योंकि दैट्स समथिंग कि करे कब? सबसे पहली स्टेज, हायर अ कंसल्टेंट। ओके। रीजन इज दिस, अगर आपने नेगेटिव एंट्री वाला घर ले लिया, फिर क्या करोगे? और अगर मिला वही, तो वो तो आपके ऊपर है ना, आप और भी तो ढूंढ सकते हो ना। अगर मान लेते हैं आपने साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की एंट्री का ले लिया, अब साउथ वेस्ट की एंट्री को हम कितना भी ट्रीट कर लें, उसका रिजल्ट नहीं आता। अब आपने घर तो ले लिया, और उसका टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में होगा, तो नॉर्थ ईस्ट हम ट्रीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वास्तु पुरुष मंडल का सर है वहाँ पे। अब वो जोन को हम ट्रीट नहीं करते, तो अब आपको तो किसी ना किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले एक कंसल्टेंट हायर करो, पूछो कि भाई ये वाला घर क्या हम ले सकते हैं? अगर लाइफ लॉन्ग में प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, तो फ्रॉम अ बिगिनिंग यू शुड हैव दैट, कि हमारे को गलत, देखिए हर एक जोन में तो आपको टॉयलेट पॉजिटिव नहीं मिलेगा, लेकिन यस नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अवॉइड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव बहुत एंट्री तो हम अवॉइड कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने घर ले लिया, ये चीजें नहीं मिली, अब आपने इंटीरियर करा दिया, अब कोई कंसल्टेंट आएगा, वो बोलेगा, अब आपने इंटीरियर बेस्ट से बेस्ट इंटीरियर करा के आपने साउथ वेस्ट में आपने नीला रंग करा दिया, जाते ही आप डिवोर्स की कहानी शुरू हो जाएगी। तो पहले इंटीरियर से पहले बात कर लो ना किसी से कि हम क्या क्या कलर कहाँ क्या कर सकते हैं। पहले से चाहोगे तो प्रॉब्लम बेटर हो जाएगी, पैसे इन्वेस्ट वगैरह भी ढंग से होगा, और जो काम भी करने आएगा उसके लिए भी आसान होगा। तो आई थिंक, और आपके पैसा भी वेस्टेज नहीं होगा। फ्रॉम द बिगिनिंग यू शुड हैव अ पर्सन। ठीक है मोनिका जी, आपसे बहुत बातें करके काश मैं आपसे 1 घंटा और बात कर सकती हूँ, पर हम गीता के बारे में दोबारा मिलेंगे। 100%। एंड थैंक यू हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। वी वुड लव टू हैव यू बैक। थैंक यू सो मच। होप यू हैड अ नाइस टाइम। यस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। सो ये थे आचार्य मोनिका जी। इनसे हमने वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, महावास्तु, जिनकी कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट भी हैं, इनसे हमने इस बारे में और काफ़ी सारे सब टॉपिक्स के बारे में बात करी है। अगर आप में से भी कोई अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, अपने घर को लेके, अपने इंटीरियर्स को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो उनके सारे डिटेल्स हमारे अबाउट सेक्शन में हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हम कमेंट के जरिए आपको आंसर कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट हियर एंड वी विल मेक श्योर दैट वी विल गेट यू योर आंसर्स। इसके अलावा अगर आपको न्यूमरोलॉजी, थोड़ा एस्ट्रो टॉक, थोड़ा टैरेट कार्ड में बिलीफ रखते हैं, या जानना चाहते हैं, या घुसना चाहते हैं, तो हमारे आगे के एपिसोड्स के लिए वेट करिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड।